जी हेलो दोस्तों। सबसे पहले तो आज का जो आपने टीजीटी का एग्ज़ाम दिया है केवीएस का, उसके लिए सभी को अग्रिम शुभकामनाएं और सभी का सिलेक्शन हो। और जो जैसा कि हमने जो मॉक टेस्ट अपने 2 कराए थे, सबसे खास बात तो ये है कि जो 2 मॉक टेस्ट हमने कराए थे पूरा पेपर उसी में से फंसा है, जैसा कि हमें हमारे स्टूडेंट्स ने कुछ बताया। और जो पेपर है उसमें कुछ भी ऐसा नहीं आया है जो अनएक्सपेक्टेड हो। और अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर हैं तो आपको पता होगा जितना हमने कराया उसी में से आया, चाहे वो आपका मीन और मीडियन का क्वेश्चन हो, चाहे वो आपका स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन हो, या फिर आपका ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन हो, हाइट एंड डिस्टेंस का हो, या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, या फिर आपका कोई भी कंडीशन से रिलेटेड हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की या लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन उसी से आए हुए हैं। तो कोई ऐसी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और दूसरा, जैसे कि हमारा जो हमने टीजीटी का आपके लिए सीरीज चलाई थी, उसी तरह से हम यहाँ पर पीआरटी के लिए भी एक सीरीज चला रहे हैं। पीआरटी मॉक का आज हम पहला पार्ट करेंगे। इसमें हम आज 10 क्वेश्चन कर रहे हैं और कल हम प्रोबेबली ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे। तो हमारा जो मेथड है वैसा ही रहेगा। हम बिल्कुल टाइम सेवर टेक्निक्स के साथ यहाँ सारे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड जैसे पहले कराते हैं वैसे ही रेगुलर प्रोवाइड कराएंगे। तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें अगर हमारा मेथड अच्छा लगता है और आपका टाइम इससे सेव होता है। तो यहाँ पर देखिएगा, और डेफिनेटली इससे आपका टाइम सेव होने वाला है। बिल्कुल वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन ही हमारा जो है, आज हम एलसीएम के कुछ 10 क्वेश्चन लेकर आए हैं यहाँ पर। और नेक्स्ट जो हम पूरा मॉक टेस्ट इसमें आपको अवेलेबल करवाएंगे। ये हमारा मॉक नहीं, यहाँ आज हम 10 क्वेश्चन ऐसे ही ले रहे हैं इसमेमें। और उसके बाद कल से हम मॉक टेस्ट सीरीज की फर्स्ट पार्ट चलाएंगे उसका। तो देखिए, एलसीएम हमसे ये कह रहा है कि भाई एलसीएम बता दीजिए हमको किसका 2/5, और ये आपका 3/10, ये 2 लिखा हुआ है थोड़ा सा, और इसके बाद ये 4/15। भैया ये देख लीजिएगा ये एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो एलसीएम निकालने का तरीका इसका ये होता है कि फ्रैक्शन वैल्यू आपकी दे रखी हो, तो ये जो होता है जो एक डिनोमिनेटर एक न्यूमरेटर। तो अगर डिनोमिनेटर अगर में एलसीएम निकालना है तो ऊपर न्यूमरेटर का एलसीएम निकालेंगे और नीचे वाले का एचसीएफ कर देंगे। अगर हमें एचसीएफ निकालना है उस केस में हम न्यूमरेटर का एचसीएफ निकालेंगे तो नीचे वाले का डिनोमिनेटर कर देंगे। अभी हमें एलसीएम फाइंड करना है भाई इसका, तो ऊपर वाले का तो एलसीएम ले लेंगे, यानी कि एलसीएम ऑफ 2, 3, 4, बस कुछ नहीं करना, हमें इतना ही करना है। और नीचे हम एलसीएम ऑफ 5, 10 एंड 15 का कर दें। देखिएगा भाई, एलसीएम 2, 3, 4 का करेंगे तो आपको इसका तो एलसीएम भाई यहाँ पर आपको निकालने की जरूरत थोड़ी है। तो छोटे एलसीएम तो आप डायरेक्ट सोच सकते हैं, 4 3 12 सबसे डिविजिबल है तो इसका एचसीएफ हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा सॉरी। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एचसीएफ कॉमन फैक्टर होता है तो भाई ये लीस्ट होता है तो यहाँ पर 5 हो जाएगी। तो इसका एलसीएम हमारा 12/5, विच इज आपका फोर्थ ऑब्जेक्ट है जो देखा था। और नेक्स्ट देखिए आप, हाँ जी, फोर्थ ऑब्जेक्ट है यहाँ पर। सेकेंड आप देखिएगा क्वेश्चन, यहाँ पर क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं भाई फाइंड द एचसीएफ। इस बार हमको एचसीएफ निकालना है। किसका एचसीएफ निकालना है? 65x³ का y4z5। ठीक है, समझिएगा इसको। और 117x² y³ और ये z³। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा 156x6 y5 एंड z7। भैया ये इसका हमको ऐसे अब निकालना है। तो आप सबसे पहले तो ये सोचिएगा, इसको आप ऐसे ऐसी कोशिश करिएगा कि आप यहीं पर ब्रेक कर लें। आपको एग्जाम में यहाँ पर टेबल फ्लो चार्ट कुछ ना बनाना पड़ जाए। यहाँ पर आप देखिए, ये 13 × 5 होता है, आप ऐसा सोच सकते हैं डायरेक्ट। और ये भी 13 का फैक्टर है, 13 9 117 होता है। ठीक है, और ये भी देखिए 13 से डिविजिबल होना ही चाहिए। देख लेते हैं हो रहा है क्या, 13 1 13 और 2 26, ये बिल्कुल हो रहा है 13 से डिविजिबल। अब आप ये सोचिए, ये 5 है तो यहाँ पर 5 तो किसी में से भी नहीं मिलने वाला, तो इसको हम ब्रेक करेंगे, इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता। तो आपको एचसीएफ भी तो चाहिए भैया, हमें एलसीएफ तो चाहिए नहीं। तो एचसीएफ आप देख लीजिए, यहाँ पे 13 तो हमारा हो ही जाएगा एचसीएफ, और 13 के अलावा कुछ मिल नहीं रहा है केवल डिजिट्स में। और बाकी एक्स और वाई में देखें तो देखिए, एक्स की यहाँ पर क्यूब है, यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर 6 है। तो लीस्ट पावर आपका जो होती है वो एलसीएम होती है, यहाँ पर स्क्वायर ही है, हाँ स्क्वायर है। तो यहाँ पर लीस्ट पावर आप देखिए क्यूब, स्क्वायर और 6, तो आपका स्क्वायर ही तो हो जाएगा, क्योंकि हमें स्क्वायर ही तो सब में से कॉमन मिल सकता है। और बाई में देखें तो बाई में 4 क्यूब और 5, तो भैया बाई क्यूब ही लिस्ट है, और 5 3 और 7, तो आपका जेड में 3 ही लिस्ट है। तो यही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो बिल्कुल यही कीजिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ये थोड़े अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछा है, स्क्रीन पर फ्लैश हुई रहा होगा आपकी, फाइंड द सम ऑफ द नंबर्स बिटवीन 550 एंड 700। ठीक है, इसके बीच के नंबर हमको उनका सम फाइंड करना है, और सम फाइंड करना है सच दैट व्हेन दे आर डिवाइडेड बाय 12, 16 एंड 24। भैया जब इन्हें 12, 16 एंड 24 इन नंबर से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर जो देते हैं ये, ठीक है, वो हर केस में 5 देते हैं। तो जरा इसको समझिए कि थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर। सबसे पहले तो आप ये सोचिए
ये रिमाइंडर 5 दे रहे हैं, और दूसरा इससे तो डिविजिबल है ये, उसके बाद ही तो रिमाइंडर 5 देंगे, तो आप पहले इसका एलसीएम निकाल लीजिए, कभी भी ऐसा दे रखा हो तो इसका एलसीएम आप, भैया ये छोटा ही नंबर है तो 48 डायरेक्ट है, आप 48 है, आप ये सोचिएगा कि हमको 550 और 700 के बीच 48 से डिविजिबल नंबर अगर चाहिए होता तो हम निकाल लेते हैं। यहाँ से पहले देख लीजिए कौन सा डिविजिबल होगा, तो 550 और उसको 48 से आप डिवाइड करें तो आप देखिए 48 बनता तो 48 होगा, समझिए आप इसको, और ये 50 और 5 7 बचा, तो ये 2 बार तो जाएगा नहीं, एक ही बार जाएंगे, मतलब 11 बार में डिविजिबल होता तो इससे कम रहता, मतलब आपको इससे ज्यादा इनका चाहिए तो आपको मल्टीपल आपका क्या होना चाहिए, 48 इंटू 12 होगा आपका, समझिएगा इस बात को थोड़ा। तो यहाँ से रफ करेंगे, ये देखिए 48 इंटू अगर 11 करेंगे तो ये कम रहता है, 11 48 इंटू 2 करेंगे, लेकिन हमको भाई इसका मल्टीपल नहीं चाहिए था, आप सोचिए इसको, हमें तो 5 रिमाइंडर भी चाहिए, ठीक है, तो अगर 5 रिमाइंडर चाहिए तो आप ये सोचिए कि अगर इसकी नंबर 5 ज्यादा होगा तभी तो रिमाइंडर 5 बचेगा, तो सबसे फर्स्ट नंबर तो 500 और 50 एंड 700 के बीच ये पड़ेगा, इसको आप थोड़ा सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखिएगा क्या बनेगा, इसका हम यहाँ पर कर लेते हैं, 12 8 जा 96 और 9 कैरी हो गया 48 और 9 आपका 57, ठीक है, ये बचा, और प्लस 5 आप देखेंगे ये आपका बचेगा 581 हो जाएगा, ठीक है, तो पहला नंबर तो ये पड़ा। अभी आप दूसरा देखेंगे तो 48 भाई ये इंटू 13 हो जाएगा, प्लस 5 होगा क्योंकि इस बार भी 5 रिमाइंडर तो हमें हर केस में चाहिए, तो 13 8 जा 104 होता है, तो 10 कैरी हो गया, 13 4 जा 52 और ये 52 और 10 62, और ये आपका 5 हो जाएगा, यानी कि 629 बच जाएगा यहाँ से। ये देखिएगा 48 इंटू 14 हो जाएगा प्लस 5, अब आप इसे करेंगे 14 8 जा 112 होता है, और 11 कैरी हो गया, और 14 4 जा 56 56 आपका 66 67 प्लस 5, ये आपका कितना होगा 670 और 5 2 7, ये हो जाएगा आपका नंबर, समझ रहे आप। तो ये इसके 3 नंबर पड़े। अब लेकिन अगर आप इसको 45 देखें तो भाई 48 तो हमें ऐड करना पड़ेगा आगे, तो 48 आप देख रहे हैं ये 700 से क्रॉस कर जाएगा, तो हमें इतने ही नंबर चाहिए, तो बस इन्हीं 3 नंबर का हमको सम चाहिए, तो देखिए 9 बाई 10 और 7 ही हो जाएगा, ठीक है, 8 2 10 7 17 का 7 1 कैरी 5 5 10 11 और 17 और ये 18 1877 आपका आंसर जो होगा वो आंसर आ जाएगा आपका, एक सेकंड 1887 आ रहा है देख लीजिए, फिर 9 1 10 और 7 17 1 कैरी हो गया था, 8 2 10 17 और 1 कैरी का नहीं लगा यहाँ पर, ठीक है, तो 8 आपका ऑप्शन आपको दे रखे हैं इसमें, तो 1887 इसका आंसर हो जाएगा, समझ रहे आप। या फिर आप इसको अगर थोड़ा और शॉर्ट अगर सोचना चाहें, वैसे आप इसमें रिस्क ना लीजिएगा, अगर आपको ज़्यादा बेटर वहाँ पर ना आए तो आप ये थोड़ा सा कर लीजिएगा, वरना अगर आप इसको ऐसे सोच सकते थे कि इसके बीच आपके कितने मल्टीपल पढ़ रहे थे, तो आप ऐसे देखते कि 550 है ना, पहला मल्टीपल 12 पड़ा था, ठीक है, फिर 48 इंटू 13 48 इंटू 12 13 और 14, अब 12 आप देखेंगे 48 इंटू आप 15 अगर करें तो ये 480 और 240 480 520 600 720 पड़ेगा, तो आपका 15 वाला ज्यादा हो रहा था, तो 15 वाला कट देगा, आपके पास 3 मल्टीपल पढ़ रहे हैं यहाँ पर जो इन दोनों के बीच पढ़ेंगे, ठीक है, 3 मल्टीपल पढ़ रहे हैं, लेकिन हमसे कह रहा है कि 5 रिमाइंडर भी दे रहा है हर बार, समझ रहे हैं आप, तो क्योंकि हमको ऑप्शन दे रखा है ना, तो ऑप्शन से हम ऐसा सोच सकते हैं, मान लीजिए ये ऑप्शन हमको दे रखा था तो हम इसी से आपको करके बताते हैं, जैसे कि हमें 5 5 5 3 बार इनमें ऐड हुआ होगा ना, क्योंकि यहाँ पर क्योंकि तीनों नंबर है, हमसे तो कह रहा था कि भाई हमें 48 का डिविजिबल नहीं चाहिए, हमको ये 5 5 5 ऐड भी होना है ना, हर बार 3 जो है रिमाइंडर चाहिए, तो 3 रिमाइंडर तब मिलेगा जब ऐड होगा इसमें, ठीक है, तो 3 यहाँ से ऐड करेंगे 5 5 5 तो 15 ऐड होगा इसमें, तो हम देखें अगर हम ऑप्शन के थ्रू भी जाते तो सब में से हम 15 सब्सट्रैक्ट कर लेते, मान लीजिए यही ऑप्शन था, अगर 15 हम सब्सट्रैक्ट करते तो भाई वो रिमाइंडर हट जाता, तो हमारा 48 से डिविजिबल हो जाता वो नंबर, जैसे देख लीजिए 15 आप सब्सट्रैक्ट करेंगे, 7 में से 5 गया 2 8 में से 5 गया 7 और ये आपका 18, ठीक है, ये हमारा देख लीजिए 48 से क्या डिविजिबल है। अच्छा 48 का डिविजिबल आपको अगर नहीं आता तो आप पूरा ऐसे भी सोच सकते हैं, 16 इंटू 3 से डिविजिबल होगा, तो पहले तो 3 से देख लीजिएगा, आप उससे भी देख सकते हैं ऑप्शंस में, और मैं आपको करके बता देता हूँ, आप इसे देखेंगे तो ये बिल्कुल डिविजिबल हो रहा होगा यहाँ पर, ठीक है, तो जब डिविजिबल हो रहा होगा तो हम कह देंगे कि भाई यही वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाए। ये कह रहा है इन कॉलोनी 100 ब्लॉक्स हैं आपके, ठीक है, आप समझिएगा इस बात को, 100 तो ब्लॉक हो गया आपके, कह रहा है ऑफ फ्लैट्स के, और कह रहा है नंबर
1 to 100, हर किसी में 1 2 3 4 ऐसे करके नंबर पढ़े, अप टू 100 तक नंबर पढ़ेंगे। 100 ब्लॉक 100 नंबर्स हो गए। मेरा स्कूल वैन स्टॉप्स, आप ये समझिएगा, थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं सीरीज को, 4 5, ठीक है, ऐसे करके नंबर पढ़े होंगे। आप ऐसे समझिए कि कह रहा है स्कूल वैन स्टॉप्स एट एवरी 6 ब्लॉक वाइल द स्कूल बस स्टॉप एट एवरी 10th ब्लॉक, ठीक है। ये मान लीजिए यहाँ से 6 ब्लॉक कोई पड़ा होगा अभी, ठीक है, तो उस 6 ब्लॉक पे तो यहाँ पर जो है वैन रुकती है, ठीक है, और यहाँ से गई एक आपकी स्कूल बस जो है, यहाँ पर मान लीजिए 10th ब्लॉक पड़ा है, ठीक है, यहाँ पर आपकी रुक रही है बस, स्कूल बस जो है। अब हमसे ये कह रहा है कि ऑन विच स्टॉप्स विल बोथ ऑफ द स्टॉप, इट विल स्टार्ट फ्रॉम द एंट्रेंस ऑफ द कॉलोनी। ये बस है आपकी और वैन दोनों यहीं से एंटर कर रही हैं, ठीक है। तो हमसे कह रहा है कौन से स्टॉप पर, कितने स्टॉप पर ये साथ में रुकेंगे। तो आप ऐसा सोचिएगा कौन से ब्लॉक पर, तो अब ये देखिए आप पहले कौन से ब्लॉक पर साथ रुकेंगे, तो तुरंत इसका एलसीएम निकाल लीजिए भैया, 6 और 10 का एलसीएम निकाल लीजिए, ठीक है। एलसीएम कैसे निकालेंगे, आपको पता है 2 3 होता है और आप 5 × 2 होता है, तो यहाँ से आप 2 तो ये कॉमन मिल जाएगा, 5 3 15 15 2 30, ठीक है। 30 तो आपका एलसीएम हो गया, समझ रहे हैं आप। एलसीएम आपका 30 होगा भाई, 30 हो गया, तो आप ये सोचिए 30 ब्लॉक ऐसा होगा जिस पर आपकी वैन भी आ जाएगी और ये भी आपकी बस भी आ जाएगी। तो 30 ब्लॉक पर एक बार रुकेगी, फिर 30 के मल्टीपल जितने भी होंगे सब पर रुकेगी, तो 30 के बाद आपका 60th ब्लॉक होगा, उस पर बस भी रुकेगी साथ में और वैन भी, तो दोनों साथ में 60 पर भी रुकेंगी, 90 पर भी रुकेंगी, और 90 के बाद तो 100 क्रॉस कर जाएगा। तो ये 3 ब्लॉक्स ऐसे होंगे आपके जिन पर आपकी बस और वैन बोथ स्टॉप्स सेम टाइम, ठीक है, दोनों सेम टाइम पर आकर रुक जाएंगे भाई, ठीक है। तो यही पूछ रहा था कितने आपसे होंगे, तो आपके ये 30 ब्लॉक और 60 ब्लॉक और 90 ब्लॉक, 3 ब्लॉक पर ये बस और वैन दोनों साथ में रुकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा भाई, क्या कह रहा है, इफ द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स, अच्छा जी, कह रहे हैं एचसीएफ 2 नंबर्स का क्या है, इज 9 है, ठीक है, एंड देयर एलसीएम आपका है 2160, ठीक है ना भाई, ये एलसीएम कह रहा है वन ऑफ नंबर इज 15 टाइम्स देयर एचसीएफ, कह रहा है भैया एक जो नंबर है वो 15 टाइम्स है किसका, एचसीएफ का, यानी कि 59 135 एक नंबर है। तो अब आप हमसे ये कह रहे हैं देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर अर्थमेटिक मीन, समझिएगा, अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन, जीएम, ठीक है, समझिएगा इसको। भैया कुछ नहीं दे रखा क्वेश्चन में, सबसे पहले आप ये देख लीजिए दूसरा नंबर क्या निकाल सकते हैं। हाँ, हमको एक फॉर्मूला आपको बताया गया होगा, जहाँ भी आपने जैसे भी पढ़ा है अभी, तो नहीं पढ़ा है तो यहाँ पर देख लीजिएगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है ना, इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर, ठीक है, एंड तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर, तो एनसीईआरटी में साफ शब्द दे रखा है सबसे पहले एक फॉर्मूला, ठीक है, एलसीएम एचसीएफ वाले चैप्टर में। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ से एलसीएम इंटू एचसीएफ लगा दीजिए भाई, 9 × 2160, और प्रोडक्ट ऑफ नंबर तो फर्स्ट नंबर तो आपको मिल ही गया है, दूसरा नंबर x मान लीजिए, ठीक है, x, अब इससे x की वैल्यू निकाल लीजिए यहाँ से 135, इससे काट लीजिए 5 × 45, 15 1 × 15, 6 आपका 4 × और 4 × तो आपका x इक्वल टू 122, ये सेकेंड नंबर पड़ गया, ठीक है। तो आप समझिएगा इसको, एक नंबर ये है और द फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर, दोनों नंबर आ गए। अर्थमेटिक मीन क्या होता है, सम ऑफ नंबर्स अपन डिवाइड बाय नंबर्स, है ना। तो आप कहेंगे 135, तो अर्थमेटिक मीन आप निकाल लीजिए भी, अर्थमेटिक मीन 135 प्लस 122 यानी कि 257, ठीक है, इनका सम आ जाएगा आपको 257। और आपका क्या है, जीएम होता है रूट ए बी, तो भैया जीएम आप पूरा ऐसा ना कीजिएगा कि मल्टीप्लाई करने बैठ जाए, आप देखिएगा जीएम करेंगे तो रूट ए बी होता है यानी कि 135 इंटू एक सेकंड 122 नहीं 144 है यार, गड़बड़ कर दिया हमने थोड़ा, यहाँ पर 44 ही तो है, हमारा लिख गलत दिया हमने, ठीक है। तो 144 हो गई। अब ये आपका 257 यानी कि ऐड भी गलत हो गया होगा, थोड़ा सा 1 मिनट कॉर्पोरेट कीजिएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको दोबारा ऐड कर लेते हैं, कितना आ जाएगा आपका ये भाई, तो देखिएगा 100 200 40 30 70 279 आएगा, ठीक है, 279 आएगा यहाँ पर, और 135 तो ये हो गया हमारा, और इंटू 144, तो भाई 144 आपको पता है किसका स्क्वायर रूट होता है, 12 तो बाहर आ जाएगा नीचे से, और 15 7 59 होता है, 9 का 3 बाहर आ जाएगा, अंदर रूट में 15 जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे सोचिएगा इसको, और ऊपर 279 तो भैया आपका ऐसे रहने दीजिए। देखिए 3 से ही कट रहा है, 3 9 और 3 3 फिर से 3 से कट रहा है ये, तो आप देखेंगे 3 3 और 3 1 और 3 4, ठीक है, आपका 31 ऊपर आ गया और नीचे 4 √ 15 नीचे आ गया, तो यही आपका आंसर हो जाएगा।
तो आप समझ रहे हैं इस बात को, तो इस बात को आप ऐसे ही कीजिएगा। ये आपका 8√15 आ रहा है, कुछ हमारा 2 मिस हो गया क्या यहाँ पर, देख लीजिएगा ये 15, एक सेकेंड, हाँ अर्थमेटिक मीन में अपन 2 भी तो आएगा, क्योंकि सम ऑफ नंबर अपन नंबर कितने हो गए, 2 नंबर हो गए, तो 2 और भी आएगा इसके साथ, ठीक है। तो नीचे भी 2 इंटू होगा, नीचे भी 2 इंटू होगा, तो आपका आंसर आएगा 31/4 8√15 आएगा, ठीक है। क्योंकि अर्थमेटिक मीन हमारा क्या होता है कि दिस वन प्लस दिस वन डिवाइड बाई 2। अब देखिए नेक्स्ट हमारा, ये नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है कि भैया द एलसीएम एंड एचसीएफ, एलसीएम इन एचसीएफ ऑफ 2 नंबर आर दे रखे हैं। एलसीएम दे रखा है आपको 3, 5, 64 और एचसीएफ क्या दे रखा है, ये दे रखा है 81। समझ रहे हैं आप, ये दो आपको एलसीएम और एचसीएफ दे रखे हैं। और इसके बाद हमसे कह रहे हैं रिस्पेक्टिवली द नंबर आर 324, और जो नंबर है तो वो आपका 324 है, और जो दूसरा है वो है x, ठीक है। ये दो नंबर्स दे रखे हैं आपके। हमसे कह रहा है व्हाट इज द सम ऑफ डिजिट ऑफ x, x के डिजिट का सम बताना है। तो पहले तो आप नंबर पता लगा लीजिए, आपको पता है एलसीएम इंटू एचसीएफ, यानी कि 35 डायरेक्ट लिख लेते हैं इंटू 81। अरे ये इंटू कहाँ से आ गया भाई, चलो 35 3564 ये तो नंबर हो गया, और इंटू एचसीएफ, मतलब एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर। तो प्रोडक्ट क्या है नंबर का, पहला नंबर 324 है, दूसरा नंबर x है, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करके निकाल सकते हैं। देखिए 9 से काट देते हैं, 9 से क्या कट रहा है यहाँ पर, 9 3 जा 27 और ये 5, 9 6 जा कट तो गया, ये 9 4 जा हो गया, और ये क्या 4 से कट रहा है आपका, हाँ 4 से कट रहा है ये, तो 4 से आप काटेंगे, 4 7 जा 4 8 जा 32 और 3 9 जा और ये 1 जा 891। तो x इक्वल टू भैया आपका आ गया 891, ठीक है। यानी कि दूसरा नंबर आपको पता लग गया। भैया सम ऑफ नंबर निकाल लो, सम ऑफ डिजिट, तो बता दो आप कितना हो जाएगा सम ऑफ डिजिट, 8 8 16 17 और 1 18 आपका आंसर आ जाएगा। देख लेते हैं, दे रखा है किसी ऑप्शन में 18, हाँ तो आपका फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो स्टेटमेंट दे रखे हैं और हमको पूछा हुआ है कुछ, यहाँ पर कह रहा है द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 नंबर इज 50, यानी कि भैया एलसीएम दे रखा है आपको 50 फर्स्ट स्टेटमेंट है, और आपका सेकंड जो स्टेटमेंट है वो कह रहा है कि द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि एचसीएफ दे रखा है, ठीक है। तो एचसीएफ कितना दे रखा है, वो 20 दे रखा है। तो भैया हमसे कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ नंबर, तो ये तो आपके डायरेक्ट फॉर्मूले पे बेस्ड सवाल है ना, तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर, तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर क्या हो जाएगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर होता है, यानी 50 इंटू 20 ही ऑप्शन में दे रखा है। तो इसे सॉल्व ना कीजिएगा, ऑप्शन जरूर देखिएगा, पहले पता लगा हम सॉल्व भी कर दें तो उसमें टाइम हमारा वेस्ट हो, वैसे कर तो लेंगे तो भी हमें पता रहेगा हमारा आंसर यही आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा हमारा, तो भैया क्या कह रहा है, द रेक्टेंगल कोर्टयार्ड है, ठीक है, समझिएगा, बना देते हैं थोड़ा सा, इससे समझ में जरूरत नहीं बनाने की। ये कह रहा है 3.78, ध्यान दीजिएगा मीटर में ही है, ठीक है 378, और ये जो आपकी ब्रेथ है इसकी 5.25 और ये भी मीटर में दे रखी है, ठीक है, और आंसर सेंटीमीटर में दे रखे, तो इसको हमें बदलना पड़ेगा। तो हम चलिए पहले ही बदल लेते हैं, तो 378 सेंटीमीटर समझिएगा इसको, और इसको हम लिख सकते हैं क्या ऐसे 525 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और इसके बाद हमसे कह रहा है कि इतना है, और कह रहे हैं मीटर वाइड भी पेव्ड एग्जैक्टली विद स्क्वायर टाइल्स, स्क्वायर टाइल्स के रूप में हमें यहाँ पर टाइल्स बिछानी है इस फर्श पर, फ्लोर पर, ठीक है। और इसके बाद हमसे कह रहा है कि ऑल सेम साइज, यहाँ पर साइड टाइल्स जो है वो सारी सेम साइज की होनी चाहिए विद स्क्वायर टाइल्स ऑफ अ सेम साइज। व्हाट इज द लार्जेस्ट साइज ऑफ द टाइल विच कुड बी यूज्ड फॉर द पर्पस, ठीक है। तो इसके लिए जो लार्जेस्ट साइज यूज की जाती है वो हमें बतानी है, उसका लेंथ वगैरह यहाँ पर बतानी है, जो लार्जेस्ट साइज होगी उसकी आपको। तो ये क्योंकि स्क्वायर साइड स्क्वायर है तो स्क्वायर का मान लीजिए ए है, तो ये बतानी है हमको। तो जरा देखिएगा हम करते क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पर भैया इसका अगर हम यहाँ पर देखें तो हमको क्यों जो लार्जेस्ट होगा, अगर लार्जेस्ट कभी भी निकालना है, समझिएगा इसको, अगर आपको लार्जेस्ट कभी निकालना है तो आप एचसीएफ यूज कीजिएगा टर्म, और मिनिमम या फिर लोएस्ट निकालना है, ठीक है, मिनिमम या फिर लोएस्ट कुछ भी कम से रिलेटेड वाली टर्म निकालनी है तो वहाँ पर एलसीएम यूज होता है, ठीक है। तो अब ये लार्जेस्ट आपकी साइड चाहिए, लार्जेस्ट साइज चाहिए तो आपको एचसीएफ चाहिए, तो आप एचसीएफ निकालोगे बस, और कुछ नहीं करना है हमको। 378 का 525 का, तो जरा समझिएगा इसको हम कैसे निकालते हैं। पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं फैक्टर थोड़े से, तो ज़्यादा अगर नहीं समझ में आता तो हम कर लेते हैं। देखिए 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 6 जा 18, और ये 3 से क्या डिवाइड होगा हमारा, 3 से
देखिए 3 1 ज़ा 3 और 7 ज़ा 21 5 ज़ा हो गया, ठीक है। और यहाँ से देखें तो ये किससे डिवाइड हो रहा है हमारा 13, क्या किससे डिवाइड हो रहा है, तो 7 1 ज़ा 7 7 से हो रहा है मे बी, तो 7 इंटू आप देखेंगे 7 1 ज़ा 7 3 5 8 ज़ा हो रहा है, ठीक है। और इसकी बात अगर हम करें तो ये हो रहा है 3 इंटू ये 7 से हो रहा है क्या, देखिए 7 2 ज़ा 14 7 2 ज़ा 14 और 3 7 5 ज़ा 30 हो गया 7 से भी, ठीक है। और आप देखेंगे 18 और 25 इसमें तो कुछ वैसे कॉमन नहीं मिलने वाला है, तो हमारा जो इसका जो SCF हो जाएगा वो तो कॉमन होता है दोनों में, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 7 और यहाँ से 3 इंटू 7, तो 3 इंटू 7 SCF हो जाएगा 21। तो उसकी जो साइड होगी ना भाई वो हमारी इसका SCF ही तो होगी, वो 21 सेंटीमीटर आएगी, ठीक है। तो इस बात को आप माइंड कीजिएगा। तो कभी भी लार्जेस्ट हो या फिर आपका मैक्सिमम पूछा गया हो तो वहां पर हम जो है SCF टर्म का यूज करेंगे, अदरवाइज हम LCM का यूज करेंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिएगा हमारा क्या कह रहा है कि ये एक्सप्रेशन आपको दे रखा है 130 माइनस 234 कह रहा है गिव्स द SCF ऑफ कह रहा है गिव्स द SCF ऑफ 130, 234 इसका SCF इस एक्सप्रेशन से दिया जाता है, तो हमको A की वैल्यू बतानी है। बताइए भाई क्या करें इसको, तो हम क्या करेंगे, पहले तो इसका SCF ही निकालना हमारा काम होगा। कैसे निकालेंगे SCF? अच्छा, SCF निकालने के भी आपको दो मेथड पता होंगे, एक डिवीजन मेथड, एक आपका प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हम तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालना है। अगर ज़्यादा बड़ा फैक्टर आ जाए जिसमें आपको दिक्कत हो जाए तो हम वो भी सिखा देंगे आपको कि जिसे डिवीजन मेथड से कैसे निकालेंगे। फिलहाल आप इसी से देख लीजिए, ये तो छोटे हैं सारे, हम आसानी से कर पा रहे हैं। वैसे प्रोबेबली आपका उसमें डिवीजन मेथड ना लगाना पड़े आपको, तभी आंसर आ जाएगा। डिवीजन मेथड तभी आप यूज कीजिएगा जब आपको इसके फैक्टर नाम आ रहे हो, किसी का कोई आपको बहुत ही बड़ा प्राइम नंबर दे दिया गया हो तब। यहाँ पर देखिएगा, फिलहाल इसको हम क्या करते हैं, SCF आप कैसे निकालेंगे, यहाँ से 2 से पहले ही डिवाइड हो रहा है तो 2 इंटू कितना कर लेते हैं, 2 6 ज़ा 2 5 ज़ा कर लेते हैं, इसे भी 2 से कर लेते हैं, 2 1 ज़ा 1 ज़ा 7 ज़ा। अब देखिए 65 आते ही हमें 13 याद आता है, ठीक है, 13 5 ज़ा, और यहाँ देखिए ये भी हमको 13 याद आता है, 9 ज़ा। अब आपको SCF भी तो चाहिए, तो भैया SCF बता दो अब तो हम निकाल सकते हैं यहाँ से SCF। अब देखो 13 तो प्राइम में ये आ जाएगा। दूसरा क्या, 2 भी मिल रहा है हमको, ठीक है। और 5 और 9 में कुछ कॉमन मिलेगा नहीं, अगर ब्रेक भी करेंगे तो हमारा यही 13 2 26 आपका यहाँ पर आ जाएगा। ये 26 जो SCF आया ना, तो हमसे कह रहा था कि भाई इस एक्सप्रेशन के द्वारा दिया जा रहा है 234, इस एक्सप्रेशन के द्वारा दिया जा रहा है, तो ये एक्सप्रेशन की वैल्यू है तो इसका SCF होगा यानी 26 होगा। तो बस अब निकाल लीजिए इसकी वैल्यू, यहाँ पर इसको 26 के इक्वल रखकर आप इसे उधर जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और जब प्लस हो जाएगा 200 और 30 50 60 260 ये हो जाएगा। ये देखिए 132 हो रहा है, तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 2 आ जाएगी। यहाँ से तो हम ये कर सकते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भाई यहाँ पर यहाँ देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, छोटा ये कह रहा है x प्लस के इज द SCF। x प्लस के दे रखा है कि भाई ये SCF है इस एक्सप्रेशन का, x स्क्वायर प्लस px प्लस q इक्वल टू 0, और एक और एक्सप्रेशन देख रहे हैं x स्क्वायर प्लस qx और प्लस p इक्वल टू 0, ठीक है। इन दो एक्सप्रेशन का जो है ये एक फैक्टर है, मतलब ये इसका SCF है। अच्छा, ये SCF है तो इन दोनों जो इक्वेशन है उनका फैक्टर भी होगा, क्योंकि जो SCF होता है वो दोनों कॉमन फैक्टर ही तो होता है। तो भाई इसका जो फैक्टर है तो x प्लस के इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस के होगा यहाँ से, तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड भी तो करेगा। तो बस रख देते हैं, यही हमें करना था। फर्स्ट में रखेंगे और सेकेंड में रखेंगे। तो फर्स्ट में जब आप रखेंगे तो देखिए माइनस के का स्क्वायर तो प्लस का ही के स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और ये आप माइनस के जब इसमें रखेंगे x की जगह तो माइनस का kp हो जाएगा और प्लस का q इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। दूसरा देखिए यहाँ पर जब इसमें रखेंगे तो ये भी अगेन के स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस का के क्यू हो जाएगा और प्लस का p इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। आप क्या करते हैं, इसे दोनों इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, ये तो कट जाएगा। आप देखिए यहाँ से जब ये k तो यहाँ से कॉमन मिल जाएगा, ठीक है, और यहाँ से क्या बच जाएगा q और ऊपर से माइनस का p बच जाएगा, ठीक है, और प्लस का q माइनस का p यहाँ से भी बच जाएगा, ठीक है। ये q और ये माइनस का यहाँ से p बच जाएगा, यहाँ से q माइनस का p बच गया था। तो k इक्वल टू इसको उधर भेज देते हैं, तो आप देखिए q माइनस p यहीं लिखा रहने दीजिए
और इसको उधर भेजेंगे तो ये p माइनस क्यू बन जाएगा, या फिर हम p माइनस क्यू का ना लिख के हम इसे माइनस का q माइनस पी उधर भेज देते हैं, ठीक है। अब k इक्वल टू क्या बन जाएगा, देखिए माइनस का q माइनस पी अपॉन ये q माइनस पी, इससे तो ये कट जाएगा, तो k इक्वल टू आपका -1 आ जाएगा इससे, ठीक है ना। तो -1 जिस ऑप्शन में होगा आपका सही हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन ये हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, समझ रहे हैं आप। तो इस तरह से हम इसको कर सकते थे। तो आज आपने हमारे ये क्वेश्चन देखे। अगर आपको इन क्वेश्चन के करने का तरीका और आपको लगता है इन क्वेश्चन से टाइम सेव हो सकता है आपका इस तरीके से, और हम जितने भी आगे जो हम कल अपना पहला मॉक का फर्स्ट पार्ट लाएंगे, तो सारे जितने भी क्वेश्चन आपको करेंगे वो सारे बेस्ट अप्रोचेस के साथ कैसे आप टाइम सेव कर सकते हैं, और साथ ही जिन क्वेश्चंस में हमको लगेगा उसे हम बेसिक से भी बिल्कुल बताएंगे, जिसमें हमें लगेगा रिक्वायरमेंट है। तो किसी भी बच्चों को यहाँ कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आप बिल्कुल हमारा चैनल, चाहे आप फ्रेशर हैं या फिर आपने तैयारी नहीं कर रखी, फिर भी आप देख सकते हैं, बिल्कुल आप देख सकते हैं आप इसके करने का तरीका और इनको कैसे हम कर रहे हैं। तो बाकी आपको अगर हमारा प्रयास अच्छा लगता है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम आपके लिए फुल लेंथ में भी आपके मॉक टेस्ट और आपकी जो भी टीचिंग एग्जाम है सबका पूरी तैयारी के लिए आपकी वीडियोस अपलोड जल्दी से जल्दी करा सकें, और लाइव स्ट्रीम पर भी आपकी क्लासेस ले सकें और आपकी बेस्ट तैयारी कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।